हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग चकाचक होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे, है ना। देखो क्लास 12th है, फिजिक्स है यानी भौतिक विज्ञान क्लास 12th का एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये एक पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है एंड लॉन्ग टाइप में भी। शॉर्ट टाइप में अगर पूछेगा तो आपको पूछेगा कि सिर्फ वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है डिफाइन कीजिए, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या डिफाइन कीजिए, या फिर वैद्युत द्विध्रुव क्या है हमें बताइए। ठीक, इतनी बात पूछेगा डिफिनेशन में। वो किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकता है, किसी भी तरीके से घुमा के। और अगर लॉन्ग में पूछ रहा है तो आपको ये डेरिवेशन करके दिखाना रहेगा कि इसका फार्मूला कहाँ पर जाके बन जाएगा और क्या क्या है। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। यह है वैद्युत द्विध्रुव, क्लास 12th का चैप्टर है। हाँ, क्लास 12 का फिजिक्स है। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युतिकी या वैद्युतिकी, ठीक, या विभव। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव या वैद्युतिकी चैप्टर का नाम है। अब इस चैप्टर में ये पॉइंट है, देखिए हमने कुछ क्वेश्चन बताए थे आप लोग को, वो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसको आप करिएगा फिर आके यहाँ पे बताइएगा। इससे भी कई क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे पूछेंगे कि बिंदु इस और बिंदु इसके बीच वैद्युत द्विध्रुव बताइए क्या है। ठीक, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के सूत्र के अनुसार हमें ये प्रूव करके दिखाइए, हमें ये ज्ञात करके बताइए। एनी टाइप, मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आप सबको क्वेश्चन भी लिखाएंगे। ठीक, तो जब तक पहले यही समझ जाएं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। अब इससे कुछ तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो इंग्लिश में है उनको तो कुछ समझ में आ ही रहा होगा। डाइपोल यानी दो पोल। ठीक, दो पोल यानी दो पोल मतलब ध्रुव, डाई मतलब दो, पोल यानी ध्रुव, दो ध्रुव। और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक यानी वैद्युत। ठीक, इलेक्ट्रिक बिजली जो होती है इलेक्ट्रिक, उसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं वैद्युत। ठीक, तो वही तो लिखा है वैद्युत द्विध्रुव। इसका मतलब क्या है आप लोग ज़रा समझिए अच्छे से। वीडियो सही चल रही है? वीडियो तो क्लियर है। ठीक, मतलब आप समझिए, अगर समझ में आ गया तो 100% आ जाएगा। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन इस तरीके से हमने लिखा है, किताबी लैंग्वेज से लिखा है, लेकिन आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग जो पावर है, यानी समझने की क्षमता जो है आपकी, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है किस तरीके से समझते हो। पक्का 100% समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा वैद्युत द्विध्रुव वह सिस्टम है या निकाय है, इसको बोलते हैं सिस्टम, निकाय को। ठीक, सिस्टम कहीं कहीं लैंग्वेज यूज़ होगा तो घबराइएगा मत। सिस्टम यानी निकाय, यानी ठीक, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से थोड़ी दूरी या अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। क्या स्थित होते हैं? जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के एक दूसरे से अल्प दूरी पर आवेश ध्यान में रखिएगा, आवेश या पॉइंट या ध्रुव उपस्थित होते हैं, स्थित होते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। समझ में आया भैया? उसको हटाओ तुम। यहाँ पर देखो डायग्राम हमने डिनोट किया है। डायग्राम आप समझिए, पक्का है पूरी बातें समझ में आ जाएगी। क्या फंडा हम कहना चाह रहे हैं, क्या वीडियो कहनी चाह रही है, क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पर देखो एक सिस्टम है, एक सिस्टम मान लो ये एक सिस्टम है। ठीक, इसमें डाइपोल का मतलब क्या हुआ, ये एक पोल हो गया, एक पोल ये, यानी इधर का एक पोल इधर का। ठीक, ये दो पोल हो गया ना, दो पोल, दो ध्रुव जिसको बोलते हैं द्विध्रुवीय, द्विध्रुवीय है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक नहीं है, ये प्लास्टिक द्विध्रुवीय हम कह रहे हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव सिस्टम वह है जिस सिस्टम निकाय यानी वह है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के एक दूसरे से अल्प दूरी पर, दो बराबर, ठीक, क्यू ये भी है और क्यू ये भी है। ये क्या है पता है? आवेश है, चार्ज है। ठीक, ये लेकिन विपरीत चार्ज है। देखो जैसे ये पी जो इधर जा रहा है ये प्लस क्यू आवेश है। ठीक, और जो इधर आएगा ये माइनस क्यू आवेश है। इतना तो आप लोगों ने जाना ही होगा अभी तक, जो हम बता रहे हैं। ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। अब आगे क्या लिखे हैं? विपरीत प्रकार के एक दूसरे से अल्प दूरी पर। अल्प दूरी मतलब सेम, थोड़ी थोड़ी दूरी। अल्प दूरी नगण्य होती है बहुत। ठीक, अल्प दूरी नगण्य होती है, इसको एल से डिनोट करते हैं। देखो जैसे ये ध्रुव हो गया था मेरा भाई, देखो ये जैसे ध्रुव है, द्विध्रुव यानी दो ध्रुव, लेकिन पी पॉइंट जो होती है उसको ध्रुव बोलते हैं, बीच के पॉइंट को। ये बीच का पॉइंट पी हो गया मेरा। ठीक, ये
P, और उसके बाद यहाँ से इस आवेश तक की यानी प्लस Q आवेश तक की दूरी L है हमारी, और P से ही यानी बीच ध्रुव से ही L तक की माइनस Q तक की दूरी हमारी L है, यानी L इधर भी दूरी है, L इधर भी है। अगर हम टोटल ऑफ डिस्टेंस माइनस Q आवेश टू प्लस Q आवेश की लेते हैं तो 2L आ रही, यानी यहाँ Q आवेश से प्लस Q माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश तक की पूरी दूरी हमारी 2L है, यानी 2L। ठीक, इतना इन्होंने बताया, हमने मान लिया। ठीक, इन्होंने आगे डेफिनेशन में क्या, किसी एक आवेश दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत किसी एक आवेश तथा दूसरे आवेश के बीच की दूरी, बीच के गुणनफल, बीच की दूरी के गुणनफल, इसकी बीच की दूरी क्या है, L है, L यानी 2L है, कि दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी इनके बीच की दूरी जो है होती है ये, ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी इनको हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। इतनी बातें समझ में आई। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन मानिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए, पक्का 100% समझ में आ जाएगी। अभी आगे हाई स्कूल और 12th के जो अभी बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले जा रहे हैं यूट्यूब पर, जाके देख लीजिएगा। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई ये नहीं कि जो इंपॉर्टेंट है, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, जो आना है पक्का 100%। इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे हैं यूट्यूब पर। तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को P कहते हैं। ठीक, यानी इसी को जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यानी जो इसके दोनों ध्रुव हैं P के, ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी इसका नाम P है, जो इसके दोनों ध्रुव हैं P के इलेक्ट्रिक डाइपोल के, उसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, P से। फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय या सिस्टम है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। दो बराबर आवेश, परंतु आवेश वहाँ पर लिख देना, दो बराबर आवेश। अरे कहाँ गया भाई, हाँ यहीं पे, दो बराबर आवेश, इस तरीके से लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, हम बहुत ही अच्छे से आपको अपनी लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करते हैं इसको, तब बताते हैं आप सभी को, तब समझें। दो बराबर परंतु इसके विपरीत प्रकार, दो बराबर तो है ही है भाई, क्यों दोनों बराबर है तो है। अब इसको विपरीत प्रकार के, यानी ये माइनस है तो ये प्लस है, ठीक, विपरीत प्रकार के एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, अल्प दूरी पर स्थित हैं, जितनी दूरी पे ये फिर उतनी दूरी पर ये भी है। ठीक, फिर हम आते हैं किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसकी बीच की दूरी जो है उसका गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। गुणनफल क्या है, आगे चलिए हम आते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा बस। माना कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू है। ठीक, इतनी चीज़ें समझ में आई। देखो द्विध्रुव के आघूर्ण है ना, ये द्विध्रुव के आवेश माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है ना, लिखा हमने। माना कि द्विध्रुव के आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू हैं। कूलाम तथा उनके बीच की दूरी 2L मीटर है। ठीक कूलाम मतलब ये तथा इनके बीच की दूरी पूरी, ठीक, पूरी दूरी, जैसे ये हो गया दोनों, ठीक, तो इनके बीच की टोटल ऑफ डिस्टेंस हम लोग लेते हैं तो L 2L हो जाता है। भाई देखो यही दूरियां तो हम लोग ऐड किए हैं ना, तो 2L हो गया। अब तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर, यानी जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो आप लोग जाने ही ना, यहाँ पर P से डिनोट करते हैं, तो इसको इन्होंने P से लिखा, बराबर क्या होता है Q इंटू 2L। Q तो है ये है भाई, आवेश होता है Q, अब प्लस माइनस थोड़ी ना लिखने जाएंगे। P बराबर Q इंटू 2L, ठीक, यानी Q 2L के बराबर है, 2L के डिस्टेंस पर है। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आई। अब इसको इस तरीके से लिखो या इसे लिख दो P बराबर 2QL, ये भी बात ठीक हो गई। ठीक, लेकिन इतनी चीज़ें आप समझिए, P बराबर Q इंटू 2L, इसको रट लेना, याद कर लेना, समझा देना, एकदम माइंड में भर लेना कि एग्जाम में आएगा, छाप देंगे साले को। ठीक, इतनी चीज़ें आप सबको समझ में आई, बस एकदम माइंड खोल के पढ़िए लिखिए। और ये अभी तो था वैद्युत द्विध्रुव। अब इसके नेक्स्ट चैप्टर पे हम अभी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, अगर जो इंपॉर्टेंट होंगे बताएंगे, वरना तो भाई बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। तो अभी आगे हम उसमें से, जैसे हुआ गॉस थ्योरम है ना, गॉस थ्योरम वगैरह की बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, उसमें बताएंगे। तो आप लोग इतना रेडी करिए, अगर कुछ ना समझ में आए तो फिर वीडियो पॉज करके या फिर बैक करके फिर से देखिए। तब तक के लिए पढ़िए एंड पढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।